नमस्कार। आज की क्लास में हम एक्सेल के एक बहुत ही काम के फंक्शन को समझने वाले हैं जिसका नाम है चूज रोज। यकीन मानिए ये आपके डेटा को देखने और उसके साथ काम करने का नजरिया बदल सकता है। ये छोटा जरूर है पर बहुत पावरफुल है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या आप में से किसी ने पहले कभी चूज रोज फंक्शन का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं। आज हम सब इसे बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। तो सवाल ये है कि ये चूजर रोज आखिर करता क्या है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये आपको एक बड़े डेटा सेट से ठीक वही पंक्तियां चुनने की आज़ादी देता है जिनकी आपको ज़रूरत है। जरा सोचिए, आपके पास सैकड़ों पंक्तियों की एक लिस्ट है और आपको उसमें से सिर्फ तीसरी, 10वीं और मान लीजिए 27वीं पंक्ति चाहिए। तो ये फंक्शन आपके लिए ये काम चुटकियों में कर देगा। अब किसी भी एक्सेल फंक्शन का जो दिल होता है वो होता है उसका सिंटैक्स। पहली नज़र में ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बहुत ही आसान है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये है चूज रोज फंक्शन का मूल ढांचा। इसमें आप देख सकते हैं 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है अरे, दूसरा रो नंबर 1 और फिर रो नंबर 2 जैसे और भी कई हिस्से हो सकते हैं जो ऑप्शनल हैं। तो अरे का मतलब है आपकी डेटा की पूरी रेंज, मतलब वो पूरी टेबल जहां से आपको पंक्तियां चुननी है। रो नंबर 1 उस पहली पंक्ति का नंबर है जिसे आप निकालना चाहते हैं, और उसके बाद आप कॉमा लगाकर रो नंबर 2, रो नंबर 3 जितनी चाहें उतनी पंक्तियों के नंबर दे सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है कि कौन कौन सी पंक्तियां चाहिए। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे काम करते हुए देखना, है ना? तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हम एक बहुत ही आसान उदाहरण से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे कुछ और मजेदार चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक छोटा सा डेटा सेट है जो सेल A2 से लेकर B7 तक है। हम अपने सारे उदाहरणों के लिए इसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप आसानी से देख सकें कि ये फंक्शन असल में करता क्या है। चलिए पहला काम करते हैं। हमें इस टेबल से पहली और तीसरी पंक्ति चाहिए। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू चूज रोज। फिर हम अपनी रेंज सिलेक्ट करेंगे जो है A2 is to B7, और फिर कॉमा लगाकर उन पंक्तियों के नंबर देंगे जो हमें चाहिए, यानी 1 और 3। और ये देखिए, जैसे ही हमने एंटर दबाया, एक्सेल तुरंत एक नई टेबल बना देता है जिसमें सिर्फ हमारी चुनी हुई पंक्तियां हैं। इसे डायनामिक एरे कहते हैं, और इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा में कुछ भी बदलते हैं तो ये नई टेबल भी अपने आप अपडेट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट का कोई झंझट नहीं, मतलब गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। ये फंक्शन सिर्फ पंक्तियां चुनने तक ही सीमित नहीं है, हम इससे उन्हें रीऑर्डर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें 5वीं पंक्ति पहले चाहिए और उसके बाद पहली पंक्ति, तो बस हमें फॉर्मूले में नंबर्स का क्रम बदलना है, पहले 5 और फिर 1। और ये रहा रिजल्ट। अब देखिए, 5वीं पंक्ति सबसे ऊपर है और पहली पंक्ति उसके नीचे। ये डेटा को तुरंत अपनी मर्जी के मुताबिक जमाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है, वो भी बिना ओरिजिनल डेटा को छुए। ठीक है, अब एक असली पावर मूव के लिए तैयार हो जाइए। चूजर रोज आपको नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल करने की भी सुविधा देता है, और ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम कोई पॉजिटिव नंबर जैसे 1 लिखते हैं तो एक्सेल ऊपर से गिनती करता है, इसलिए वो हमें पहली पंक्ति देता है। लेकिन जब हम एक नेगेटिव नंबर जैसे -1 लिखते हैं तो वो नीचे से गिनती करता है, यानी वो हमें डेटा सेट की सबसे आखिरी पंक्ति देता है। -2 हमें आखिर से दूसरी पंक्ति देगा, और इसी तरह आगे भी। तो अगर हमें पहली और सबसे आखिरी दोनों पंक्तियां एक साथ चाहिए तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिला देंगे। हमारा फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू चूज रोज A2 to B7, 1, -1। और बूम, फॉर्मूले ने हमें ठीक वही दिया जो हमने मांगा था, हमारी रेंज से पहली और सबसे आखिरी एंट्री। ये तब बहुत काम आता है जब आपकी लिस्ट लंबी होती जाती है और आपको शुरू और अंत से जानकारी निकालनी होती है। हाँ, बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा।
अगर आपने कोई ऐसा पंक्ति नंबर इस्तेमाल किया जो डेटा में है ही नहीं, जैसे हमारी 6 पंक्ति वाली टेबल में पंक्ति नंबर 10, या फिर आपने शून्य का इस्तेमाल किया, तो एक्सेल आपको हैश वैल्यू एरर दिखाएगा। तो हमेशा अपने नंबर्स को एक बार जरूर देख लें। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए जल्दी से सबसे जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि चूज रोज इतना काम का क्यों है। तो कुल मिलाके चूज रोज 3 कमाल की चीजें करता है। पहला, ये बड़े से बड़े डेटा सेट से सुई की तरह आपकी जरूरत की पंक्तियों को निकाल लाता है। दूसरा, आप सिर्फ नंबर्स का क्रम बदलकर पंक्तियों को तुरंत रीऑर्डर कर सकते हैं। और तीसरा, आप नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल करके लिस्ट के अंत से डेटा को बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। और अब जब आप पंक्तियों को चुनने में माहिर हो गए हैं, तो एक सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या हम इसी तरह से खास कॉलम भी चुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चुन सकते हैं। और ये एक और नई संभावना के दरवाजे खोलता है, जिस पर हम शायद अगली बार बात करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।